नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज की नई क्लास में हम झारखंड की पारंपरिक कलाएं पढ़ने जा रहे हैं। मेरा नाम अजीत है और आज हम झारखंड की पारंपरिक कलाओं के विषय में जानें, क्योंकि कलाओं से भी प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो हर उन जगहों से जहां प्रश्न बनेगा उस पर हम फोकस करेंगे। देखिए साहब, सोहराई पेंटिंग, कोहबर कला, टेराकोटा, बांस शिल्प और लकड़ी की नक्काशी, ये कुछ इंपॉर्टेंट और मेन है। मैंने इस तस्वीर को इसमें लगाया है कि देखिए सोहराई पेंटिंग क्या है साहब। सोहराई झारखंड की सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन आदिवासी भित्ति चित्रकला है। ठीक है, दीवार पर बनाई जाने वाली कला है सोहराई पेंटिंग। और यह है साहब इस प्रकार का। यह कला मुख्यतः संथाल, मुंडा, हो और उरांव समुदाय, कौन कौन है? संथाल, मुंडा और हो और उरांव समुदाय द्वारा प्रचलित है। सोहराई त्योहार कार्तिक माह में मनाया जाता है, जब फसल कटकर घर में आती है। इसी अवसर पर महिलाएं मिट्टी से लिपी गई दीवारों पर सुंदर चित्र बनाती है। भित्ति चित्र ही, भित्ति का अर्थ ही दीवार होता है। ठीक है, एक बड़ा सुंदर लगता है जब महिलाएं इस तरीके का ड्राइंग बनाती है। अच्छा, इसमें जो है ना कि सबसे बड़ी चीज है कि नेचुरल कलर का यूज करते हैं। देखिए, प्राकृतिक रंगों का उपयोग, लाल, पीला, सफेद, काला आदि रंग मिट्टी, गोबर, कोयला, फूल पत्तियों और चूने से बनाए जाते हैं। मैंने इस कला को बहुत नजदीक से देखा है, क्योंकि मैं अक्सर गांव में रहा और मैंने गांव में रहने के बाद इन सब चीज़ों को देखा। क्योंकि आज भी मैं भारत के किसी राज्य में जाता हूं और सबसे पहले मैं उस राज्य में शहर की अपेक्षा गांव में रहना और प्रेफर करना ज़्यादा पसंद करता हूं, क्योंकि वहां से मुझे संस्कृति के विषय में जानने का और मज़ा आता है और मैं सीख पाता हूं। तो साहब देखिए, महिलाएं मिट्टी से लिपी गई, कितना शानदार, कितना ये मिट्टी, गोबर, कोयला, कोयला का जो डस्ट होता है, चारकोल, लकड़ी के कोयले की बात की जा रही है, उसका जो डस्ट होता है उससे भी पेंटिंग की जाती है। कोयला, फूल पत्तियां और चूने से बनाए जाते हैं। कहने का मतलब देखिए, पहले के जमाने में उतना ये नहीं था कि भाई पेंटिंग उंटिंग का, कि मगर लोग बनाते थे, शौकीन थे। देखिए चित्रण का विषय इसमें साहब, गाय, सांड, हाथी, मोर, हिरन, ये जो है चित्रण है। ये जो जानवर जो बनते हैं सोहराई में, इसमें देखिए सोहराई पेंटिंग जो है ना, इसमें जो जानवर जो बनते हैं, इसमें कौन कौन से हैं? गाय, सांड, हाथी, मोर, हिरन। प्रकृति, वृक्ष, पर्वत, सूर्य और चांद का बनाते हैं ये पेंटिंग में। खेती, लोक कल, नृत्य, दैनिक गतिविधियां। पेंटिंग उंगलियों, कपड़ों, बांस की टहनियों या ब्रश की जगह उपयोग होने वाली खूंटी से बनाई जाती है। ठीक है, उंगलियों से भी बना देते हैं। और रियल बात है, उधर जो लोग एकदम गांव के होंगे वो समझते होंगे, अपने यहाँ कूची बोलते हैं, जिससे पोचाड़ा करते हैं, व्हाइट वॉश जिसको आप बोलते हैं, उसका भी छोटा छोटा वो लोग बनाते हैं और उससे भी पेंटिंग की जाती है। ठीक है, धार्मिक सांस्कृतिक आधार, इसका उद्देश्य घर की पवित्रता, समृद्धि और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता को बढ़ावा देता है। ऑलरेडी जो जितने भी जनजातियों की चीजें हैं वो प्रकृति की ओर आगे बढ़ावा देती हैं। सोहराई की चित्रकला अपने में जटिल ज्यामितीय पैटर्न और आकृतियों के कारण विशिष्ट है। आज यह कला न केवल ग्रामीण घर की दीवारों तक सीमित है, बल्कि कैनवास, कपड़ों, स्मृति चिन्हों और सरकारी स्वैच्छिक परियोजनाओं का हिस्सा बनकर आर्थिक रूप से महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बना रही है। इस पेंटिंग को जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। अगर जो विद्यार्थी आईएएस-पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए जीआई टैग, जो कि भौगोलिक संकेत है, उसमें आप सोच लीजिए सोहराई पेंटिंग को रखा गया झारखंड की। तो ये याद रखिएगा, ये प्रश्न बन सकता है। और दूसरा है साहब कोहबर कला, हम देख लेते हैं। कोहबर कला मुख्यतः विवाह संस्कारों, ये कोहबर कला है, विवाह संस्कारों से जुड़ी पेंटिंग है। उसमें क्या था कि फसल कटाई के बाद का और बहुत सारा चीज का इस तरह से पेंटिंग था। विवाह के समय घर के आंगन या कमरे की दीवारों पर आकृतियां बनाकर यह कला शुभ संकेत मानी जाती है। इसका प्रचलन झारखंड के पहाड़ी मैदानी क्षेत्रों में, विशेषकर संथाल, उरांव समुदाय में देखने को मिलता है। कोहबर कला की बात कर रहे हैं।
ठीक है, इसका ये विवाह से रिलेटेड है कोहबर, ठीक है। और ये मुख्य क्या है, मुख्य विशेषता विवाह कक्ष की सजावट, क्योंकि भाई जब ऑलरेडी है वैवाहिक दृष्टिकोण से तो क्या है साहब, ये इसी के लिए है। इसमें क्या है, प्रतीकात्मक कमल का फूल पवित्रता और सृजन, बांस का गुच्छा वंश वृद्धि के प्रतीक, सांप नाग सुरक्षा और शुभता, सूर्य चंद्रमा स्थिरता, रंग और शैली इसमें लाल सफेद रंग का प्रमुख उपयोग होता है। ये प्रश्न आ सकता है कि कोहबर कला में किस रंग का प्रमुख उपयोग होता है, तो आप जानेंगे कि लाल और सफेद रंग का प्रमुख उपयोग होता है। पेंटिंग को उंगलियों और तंतुयुक्त लकड़ी की ब्रश जैसी वस्तुओं से बनाया जाता, वही तरीका है। परंतु ये जो क्या है, ये कोहबर कला जो है वैवाहिक दृष्टिकोण से है। और ये जो साहब पेंटिंग है, ये कार्तिक माह में जो मनाया जाता है सोहराय पेंटिंग, ये किसका है, देखिए ये फसल पर है ना, ये फसल पे है, ये फसल के ऊपर है सोहराय पेंटिंग, और कोहबर जो है उस पर है साहब विवाह के ऊपर। क्लियर है। महिलाओं की भागीदारी, कोहबर कला का प्रमुख कलाकार वर्ग आदिवासी महिलाएं, वे पारंपरिक गीतों के बीच चित्रांकन करती हैं जो रस्म और कला दोनों को एक साथ जोड़ता है। कोहबर कला विवाह में मंगल समृद्धि की कामना के साथ साथ सामाजिक सामुदायिक एकता का भी प्रतीक है। कोई भी पेंटिंग हो, कोई भी संस्कृति हो, कोई भी नृत्य हो, वो क्या होता है, किसी भी प्रकार का पर्व और त्यौहार हमेशा एक एकता का प्रतीक होता है। ये आप हमेशा जान कर रखें, क्योंकि इस पे क्या है ना कि वही चीज़ एंजॉयमेंट की चीज़ है। क्योंकि आपको जितना मज़ा आएगा पढ़ने में और जिज्ञासा और बढ़ेगी आपकी, तो आप यहाँ तक देखें। और टेराकोटा को अगर हम अगली क्लास में करेंगे, जैसे कि आप देख सक रहे हैं कि मिट्टी का बर्तन है, इस पर हम अगली क्लास में बात करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।